जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के अंतर्गत जो एसआई और सार्जेंट की भर्ती निकली है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हर अपडेट इसका आप तक हम सबसे पहले पहुँचा सके। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चलते इस डिटेल्स को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ की ओर क्लियर करते चलते हैं। उससे पहले आपको ये थंब की जो बात है वह हम आपको बता दें। अगर आप स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम पास हैं तो आप किसी भी राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप बिहार से हैं, भारत के किसी भी राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं तो इस फॉर्म को फिल आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, मेन बात, अगर आपका एज 18 से 25 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी कैंडिडेट हैं और एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको एज में बेनिफिट जो दिया जाता है वो आपको मिलना ही मिलना है। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक डिटेल्स की ओर। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये जो ऑफिशियल साइट से आपको बीपीएससी के अंतर्गत ये जारी किया गया है नोटिफिकेशन, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये आपको जो मैं एक एक चीज़ यहाँ से तो नहीं आपको पूरा डिटेल्स बता सकता, मैं आपको शॉर्टली आपको सेट किया गया है जिससे आपको हम एक एक चीज़ दिखाएंगे। और ये आपको नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखें एक एक चीज़ की ओर चलते हैं। यहाँ आपको जो चीज़ यहाँ दिख रहा है मैं आपको बता दूँ। जैसे आपको यहाँ 16 तारीख से अप्लाई आपका स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपको रखा गया है 24/9/2020 तक आपको ऑनलाइन कर देना है। चलिए अब एक एक चीज़ की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, बीपीएससी एसआई सार्जेंट 2020 की भर्ती के बारे में बिहार पुलिस के जो अंतर्गत ये आ चुका है पद, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। यह महत्वपूर्ण तिथि यहाँ आपको दिख रहा होगा 16 अगस्त 2020 से अंतिम तिथि आपको 24 सितंबर 2020। जो अंतिम तिथि के भुगतान यानी आपको पेमेंट करने की जो डेट रखा गया है आपको 24 सितंबर ही रखा गया है। ठीक है, उससे पहले आपको पेमेंट कर देना है। इसके बाद अगर आपको मिस्टेक कर जाते हैं तो दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आएगी, आप फॉर्म फिल ही नहीं किए हैं तो दिक्कत क्या आने वाली है। चलिए बात करते हैं सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेटों के लिए आपको जो रखा गया है शुल्क वो आपको 700 रुपये है और एससी एसटी कैंडिडेटों के लिए आपको 400 रुपये है। यानी एससी एसटी कैंडिडेटों को यहाँ 300 रुपये की छूट है। आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 400 रुपये जाएंगे और एससी और एसटी के 400 रुपये ही आपको लगेगा। और सामान्य वर्ग को और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को और ईबीसी को, ओबीसी या ईबीसी जो भी बोले वो उसका दोनों का सेम ही चार्ज रहता है और 700 रुपये आपका पेमेंट है। जो ये ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है वो आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक एक चीज़ की। परीक्षा की तिथि अभी जारी नहीं हुई है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। इसका जैसे भी कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं नौकरी के स्थान। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सबसे पहली बात बता दूं, आप किसी भी राज्य अदर राज्यों से जैसे बिलोंग करते हैं, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र से, आप अगर आप फॉर्म को फिल करके सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ओनली फॉर बिहार में ही रहना पड़ेगा। आपके राज्यों में भर्ती नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कितने ऐसे पोस्ट हैं जो आप फॉर्म फिल करते हैं उस समय मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या प्रोसेस रहता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एज की। एज आपको बता दूं, आपका एज नॉर्मली आपको रहना पड़ेगा 18 से 25 वर्ष के बीच रहना चाहिए। और आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 5 साल जोड़ लें और ओबीसी कैंडिडेट हैं आप 3 साल जोड़ लें। मतलब 25 में 3 जोड़िएगा तो 28 साल ओबीसी कैंडिडेटों के लिए और 5 साल जोड़िएगा तो 30 साल एससी एसटी कैंडिडेटों के लिए। आज के बाद भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। टोटल पोस्टों की जो संख्या रखी गई है 2213 पोस्ट हैं जो आपको हर श्रेणी में अलग अलग बांटे गए हैं, उसके भी हम बात करते हैं। तो हम थोड़ा अब पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ मैं जूम करके दिखला दूँ, पोस्ट 2 आपको सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट की पदों के लिए आपको यहाँ देखिए जैसे रिक्त स्थान दिख रहे होंगे, संख्या आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा कितना है, 1998 पोस्ट आपको सब इंस्पेक्टर के लिए है और आपको सार्जेंट के लिए आपको 251 पोस्ट हैं। अब ये पोस्टों को किस प्रकार बांटा गया है अब ये भी हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये मैं बात करूंगा अभी एसआई पदों के लिए। कौन सा पदों के लिए? एसआई पद के लिए हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक एक चीज़ को
उसके बाद कोई डाउट रहने नहीं देंगे। अनुसूचित जाति के लिए आपको 333 पोस्ट हैं, ठीक है। पहले बता दें, महिलाओं के लिए आपको पहले से ही इसमें छांट दिया गया है 35%। टोटल पोस्टों में से आपको 35% महिलाओं को फिक्स है, इसमें ज़्यादा नहीं। आपको जितना 35% हो रहा है आपको यहाँ निकाल कर बता दिया गया है जिस पोस्टों में है, ठीक है। इसके लिए डाउट ना रखें, महिलाओं अपना इस पोस्ट पर बिलोंग करे, फोकस डाले इस पर, ये आपको टोटल पोस्ट दिया गया है। चलिए बात करते हैं एक एक चीज़ की ओर। अनुसूचित जाति के लिए आपको 333 पोस्ट रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पोस्ट हैं। अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लिए आपको 387 पोस्ट हैं। पिछड़े वर्ग के लिए 280 पोस्ट है। अत्यंत रूप से कमजोर वर्गों के लिए आपको 199 पोस्ट हैं। पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 3% आपको दिया गया है, जो आपका 58 पद हैं, ठीक है। सामान्य वर्गों के लिए आपको 724 पोस्ट है। आपको कुल दिख गया, आपको मैं पहले ही बता चुका कुल कितना है, 1998 पोस्ट हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सार्जेंट पदों के लिए क्या क्या है। तो हम बात करते हैं सार्जेंट पदों के लिए। जो आपको सार्जेंट पदों के लिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, सार्जेंट पदों के लिए आपको ओनली फॉर 215 पोस्ट ही रखे गए हैं, जिसमें भी आपको 35% महिलाओं के लिए पहले से ही छाट दिया गया है। ये आपको दिख रहा होगा अनुसूचित जाति के लिए ऊपर से लेकर नीचे 7वें कॉलम तक है, वही उसी प्रकार, जिसमें आपको 34, 2, 39, 26, 21, 7 और 86। सामान्य वर्गों के लिए 86 और ऊपर से अनुसूचित जाति के लिए 34, इसी प्रकार आपको बांट दिया गया है। आप जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं तो आपको ओनली फॉर उस लाइन को ध्यान से देख लेना होगा, ठीक है। जो भी आप कैटेगरी है आपका देख लीजिए, आपका सीट आपके सामने होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो अब बात करने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता का, जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपको देखिए साफ साफ डेट लिख दिया है 1/8/2020 के अंतर्गत ही आपको शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जो किस प्रकार से हो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास आपको होना चाहिए। राज्य द्वारा भी आपको मान्यता प्राप्त समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साफ साफ आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैं इसमें लिख दिया गया है, इसी आपको रूल से नोटिफिकेशन साफ दिख गया है आपको। इसी के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। जो भी अगर आपने पहले भी थंब पर देख चुके हैं कि स्नातक स्तरीय पास हैं, तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए। इसके बाद भी अगर डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सके, मैं आपको बात करते हैं। अब चलिए कुछ जानकारी दूसरे की ओर चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इसकी ऊंचाई जो आपको इसमें रखा गया फॉर्म में कितना रखा गया है। आपको बता दें, आपको सामान्य वर्गों के लिए आपको जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और जिसमें से आपको पिछड़े वर्ग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लिए यानी SC ST कैंडिडेटों के लिए आपको 160 सेंटीमीटर रखा गया है। हम बात करते हैं महिलाओं वर्गों के लिए। महिलाओं वर्गों के लिए आपको न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें आपको छूट SC ST के अंतर्गत या OBC के अंतर्गत आपको नहीं मिलने वाला है। आपको मिनिमम लड़की की जो हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इससे अगर आपका कम है तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है। आप एग्ज़ाम पास करके आगे भी जाएंगी तो आपका फिजिकल्स में आपको छांट दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं, आपको जो वेट होना चाहिए, न्यूनतम वेट आपका 48 kg होना चाहिए। हम उसके बाद आपको बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट में जो आपको सामान्य वर्गों के जितने भी कैंडिडेट हैं और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 81 से 86 सेंटीमीटर चाहिए। आपको नॉर्मली 81 चाहिए, उसके बाद पुश करके 86 सेंटीमीटर आपको कर देना है, ठीक है। और जो आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको 79 से आपका 84 करना है, 79 से आपको 84 करना है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल्स की दौड़ के बारे में। जो दौड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष कैंडिडेटों के लिए। जो पुरुष कैंडिडेटों के लिए आपको जो रखा गया है, आपको 1 मील यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी। आपको 1600 मीटर की दौड़ को क्वालिफाइड करना है। 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको क्वालिफाई कर लेना है। उससे पहले आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप असफल
हो जाएंगे। और महिलाओं कैंडिडेटों के लिए आपको 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करना होगा। ये आप बात बहुत ही ध्यान से सुन ले, इसलिए फिजिकल्स भी कोई नॉर्मल फिजिकल्स नहीं है, ये आपको एसआई में इतना ही रहता है। पहले तो 6 मिनट था, लेकिन आपको अब 30 सेकंड बढ़ा दिया गया है। पिछली भर्ती में आपको 6 ही मिनट दिया गया था। हम बात करते हैं ऊंच कूद, यानी आपको फिजिकल्स में हाई जंप के बारे में। हाई जंप के आपको 4 फीट क्वालिफाई करना है, आपको ये भी 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। आपको महिलाओं के लिए आपको 3 फीट है, जो आपको भी 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस में आपको क्वालिफाई कर जाना है। फिर आपको पुरुष वर्गों के लिए आपको लॉन्ग कूद आपको 12 फीट दिए जाएंगे, जो आपको 3 चांस में देना है। और महिलाओं के लिए 9 फीट दिए हैं, जो आपको 3 चांस में आपको भी क्वालिफाई करना होगा। फिर आपको बात करते हैं गोला फेंक की। जो गोला फेंक की बात आती है, तो 16 पाउंड की जो गोले रहेंगे वो आपको मिनिमम 16 फीट फेंक कर आपको इसको क्वालिफाई करना है। 16 फीट फेंक कर 16 पाउंड का गोला आपको क्वालिफाई करना है। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का रहेगा गोला, और उसको आपको 10 फीट फेंक कर आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप इसमें असफल रही हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए कि फिजिकल्स की भी टॉप रखा गया है पिछले के अनुसार से इस बार। इसलिए कि पिछले बार में थोड़ा 6 मिनट की दौड़ थे, लेकिन इस बार तो इजी कर दिया गया है दौड़ में, लेकिन और सब सारा चीज़ वही रखा गया है। पिछले बार में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो लॉन्ग जंप और गोले में छटे हुए थे, जैसे हमको कमेंट में आया था, हम आपको बता दिए। तो फ्रेंड, जैसे कि अब तो डिटेल्स लगभग मैं आपको पूरी बता चुका हूँ, पहले ही मैं आपको ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। ये तो सब डिटेल्स मैं आपको पहले ही पोस्ट का बता चुका हूँ। इसके बाद भी अगर कोई भी आपको डाउट रह रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जैसे मैं आपके यहाँ देख लूँ भुगतान के दिया गया है, मैं आवेदन कैसे करना है, तो ये आवेदन आपको बीपीएससी का तहत हाउ टू अप्लाई आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। मैं बता दूं आपको अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे ये आपको मैं बता देता हूं, लेकिन यहाँ पहले जो मैंने पोस्ट के लिए पहले पेमेंट बताया था, जो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा नोटिफिकेशन में क्या है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो इस नोटिफिकेशन को खोल कर देख लीजिए, चाहे मेरे वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लीजिए, फिर उसमें भी आप इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपके पास फ़ोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के जस्ट बाद आपको फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सेकंड में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, थर्ड में आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको रखना पड़ेगा। फ़ोटो सिग्नेचर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहना चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन पहले आपको मैट्रिक के लगे, उसके बाद आपको सीधे ग्रेजुएशन की आपको स्नातक स्तरीय की लगने वाली है डिटेल्स। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट आपको आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द इसकी वीडियो को अंततः मैं आपको सॉल्व करूँगा। इसके बाद मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।